पंचायत बहुत हुई, बड़ी पंचायत भी हुई, आप सब देख रहे हो। सबसे बड़ी कमी हमें क्या है? एकता। हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, एकता की बहुत बड़ी कमी है। तो आज क्या मकसद रहा इस पंचायत का? मकसद ये है कि हम अपनी पंचायत करेंगे और 14 गांवों की एक यूनियन बनाकर पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ेंगे। तो इस तरह के प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, वो खाली एक दलाली वाला काम करते हैं। वो दलाली करने के लिए जो आता है वो इस काम को करता है। आंदोलन जो कार्य होगा, जो आंदोलन करेगा, वो कभी भी नहीं बिकेगा। वो कभी भी किसानों के साथ समझौता नहीं करेगा। तो अच्छी बात है कि वास्तव में ननेरा ने क्षेत्र जगाने को काम किया, यहाँ में कोई दो राय नहीं। अगर हम सब ननेरा बन जाए, ननेरा जैसे बन जाए, तो हम अपनी आप मांग मंगा लेंगे। क्या कहें, जब कुछ सुनने वाला नहीं है। बस ये है, अब तो लास्ट इंतजार कर रहे हैं। बहुत बुलडोजर चला रहे हैं ना, तो बुलडोजर खाली नहीं चलेंगे। अब इतनी हमारी गारंटी है, बुलडोजर चलेंगे तो उनके नीचे आदमी भी रहेंगे। इतना हम कहना चाह रहे हैं बस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित गांव कुरेम में। जी हाँ, लगातार किसानों की आवाज दिखाते रहे, उठाते भी रहे, और कुछ दिन पूर्व में भी यहाँ आए थे। यहाँ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि किसानों का कहना है कि हम पहले जब पंचायतें रहा करती थी, आंदोलन रहा करते थे, तो हम भीड़ के हिस्सा बनकर ही रह गए, मगर आज किसान सामने आ रहे हैं और अपना दर्द भी बता रहे हैं। वहीं बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम आवाज जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की उठती रहती है। क्या अधिकारियों के संज्ञान में ये खबर नहीं रहती? आखिर वजह क्या है ये कि किसानों का समाधान नहीं हो पा रहा है? हालांकि बात करें, यही गांव, चाहे नगला झानू हो, चाहे कुरेव गांव हो, चाहे हो रनेरा, चाहे नगला हुकम सिंह हो, चाहे हो नीमका, चाहे और भी तमाम गांव है, 14 गांव प्रभावित हैं। सभी एकजुट होकर लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ अड़चने ऐसी आ जाती हैं कि वो फिर बिखर जाते हैं। मगर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अधिकारी इनके पास में आते हैं या सबसे आगे जो भी बंदा रहता है उसको ही कैचअप करके अधिकारी और रफा दफा कर देते हैं, फिर वही भीड़ का हिस्सा। तो ये लगातार ड्रामेबाजी चल रही है। किसान काफी परेशान है। जेवर क्षेत्र एयरपोर्ट से प्रभावित ये किसान है और किसानों को बिल्कुल पागल पूरी तरह से इस क्षेत्र में बनाया जा रहा है। वही बात करें, आज पवन चौरोली भी यहाँ पहुंचे हैं, रनहेरा के किसान भी यहाँ पहुंचे हैं, नीमका के किसान भी इस पंचायत में पहुंचे हैं और फिर एक पंचायत खड़ी करने के लिए ये तत्पर हैं। और आज इनका जो पंचायत है, मकसद यही है कि 14 गांव एकजुट होकर चलें और अपनी जो मांग है या जो मुद्दा है, सब एक ही साथ उठाकर चलें, जब भी कुछ समाधान हो सकता है। तो इन किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हो आप बताइएगा? सबसे पहले आपसे बात करूंगा। और क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर केपी सिंह और कुरेम का रहने वाला हूँ। अच्छा, कुरेब से रहने वाले हो। कुछ दिन पूर्व में यहाँ पंचायत हुई थी, तो मैं भी यहाँ पहुंचा था और लगातार आवाज उठती रही। क्या सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या अधिकारियों के कान में आवाज नहीं पहुंच रही है? अधिकारियों के कान में आवाज पहुंच रही है, लेकिन वो जानबूझ के अभी जानबूझ के कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। तो आज क्या मकसद रहा इस पंचायत का? मकसद ये है कि हम अपनी पंचायत करेंगे और 14 गांवों की एक यूनियन बनाकर पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ेंगे। अच्छा, बात करें, इससे पहले भी तमाम पंचायतें रही, हमने कवरेज करी उसकी, मगर आप जो कह रहे हो, हर पंचायत से यही हुआ कि 14 गांव इकट्ठा होंगे हम, और उसके बाद में फिर बिखर जाते हैं। आखिरकार क्यों? क्या है बड़ी वजह? ये बड़ी वजह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अभी 14 गांवों की पंचायत में पहले दिन आया हूँ और आज ही मैंने संचालन किया है, और आज ही मुझे दिख रही है कि हमारे 14 गांव इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेगा। मतलब आपको पूर्ण भरोसा है? भरोसा है कि अब जो ये पंचायत उठी है, सैकड़ों लोगों से, ये तकरीबन हजारों लोग पहुंच सकते हैं इस पंचायत में? बिल्कुल हजारों पहुंचेंगे। हजारों नहीं, बल्कि कोई ऐसा दिन आएगा कि 50,000 की तादाद गिनवा देंगे। 50,000 की तादाद, मतलब ये आंदोलन किए हैं और आगे भी आंदोलन करके जानते हैं। अच्छा, बात करें, यहाँ सबकी राय आप सुन रहे हो और उसके बाद में आंसर दे रहे हैं, तो क्या लगता है, बात करें किसानों की, क्या राय निकल के आ रही है? क्या आंकड़े किसानों की निकल के आ रही है? किसानों की राय ये निकल के आ रही है कि हम आगे एकजुट रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी न बहकावे में नहीं आएंगे। बहकावे में नहीं आएंगे, और जो किसान हमसे जुड़ेगा वो टूटेगा भी नहीं।
चाहे मतलब वो गरीब हो अमीर हो, जो एक बार जुड़ जाएगा अब वो टूटेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन चौरौली है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पवन भाई, हालांकि कई पंचायत हुई जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की, और आज यहाँ कुरैम में आपको आमंत्रित किया है, आप यहाँ पहुंचे हो, और किसानों की जब भी कोई मुद्दा क्षेत्र में रहता है तो सबसे आगे आप खड़े रहते हो। क्या कहना चाहोगे आज, और कितने गांव के जो किसान हैं यहाँ मौजूद होंगे आज? ये किसान काफी दिनों से आंदोलन में उतरा हुआ है। गांव गांव मीटिंग हुई, बहुत दिन से मीटिंग हमारी ये चल रही है किसानों की। अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी हमें करनी है, तो वो प्रक्रिया हमारी ये चल रही है। हर गांव एक एक मीटिंग करी जाए, हर गांव जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब साथी हैं, संपर्क साधा जाए उन सबसे, उनसे मिलकर एक हर गांव की एक मीटिंग हो, कमेटी बने उसकी। उसके बाद में कमेटी एक निर्णय ले बड़े आंदोलन की, क्योंकि ये आज के टाइम में जो एयरपोर्ट बनना है, ये एयरपोर्ट कह रहे हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बनना है, पर ये जेवर के विनाश के लिए बनना है एयरपोर्ट। ये जेवर का जो मूल किसान है उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसको यहाँ से भगाया जा रहा है, उसके साथ में बहुत बड़ा छल हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और बिना आंदोलन के कोई भी सरकार किसी की नहीं सुनती है, तो आंदोलन हमें करना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि जहाँ सभी किसान इकट्ठा हुए हैं आज, ये कह सकते हैं कि बड़ी आंदोलन की चेतावनी हो सकती है। एक आंदोलन होना, मैंने आपको बताया, हर गांव से एक मतलब कि हर गांव से कमेटी बनेगी, हर गांव में एक मीटिंग होंगी। मीटिंग के बाद में एक कमेटी बना के एक निर्णय लिया जाएगा। एक बड़े आंदोलन की चेतावनी हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं हम आंदोलन की। अच्छा पवन भाई, एक सवाल मेरे दिमाग में ही घूम रहा है बार बार, मैंने कहा आपके सामने शेयर क्यों ना किया जाए। वो सवाल ये होता है, जब पंचायत होती है गांव में तो चंद लोग आगे खड़े हो जाते हैं चेहरा चमकाने के लिए। मैंने देखा है, तमाम पंचायतें देखी है मैंने, चेहरा चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं, और अधिकारी उन्हीं को कैचअप करते हैं कि यही सबसे आगे है, उसी को कैचअप कर लेते हैं अधिकारी। तो भी उसकी मांग है, उसको पूरा हो जाता है और साइड में हट जाते हैं वो, और भीड़ का हिस्सा पब्लिक बन जाती है। ऐसा नहीं है, जो इस तरह के प्रवृत्ति के आदमी होते हैं वो खाली एक दलाली वाला काम करते हैं। वो दलाली करने के लिए जो आता है वो इस काम को करता है। आंदोलन जो कार्य होगा, जो आंदोलन करेगा, वो कभी भी नहीं बिकेगा, वो कभी भी किसानों के साथ समझौता नहीं करेगा। ये हमने देखा है, हम अब से पहले भी देखते आए, मेरे पिताजी भी आंदोलन करते आए, उन्होंने बहुत कुछ कई केस लदे उन पे। मैंने भी एक आंदोलन शुरुआत करी, पर घर में थोड़ी टेस्ट हुई, मैं रुका, मुझ पे भी केस लगा उस आंदोलन में। तो ऐसा नहीं है, जो आंदोलन करना जानता है, जो आंदोलनकारी है, वो कभी नहीं बिकता। एयरपोर्ट से प्रभावित किसान अटल रहेगा और एकजुट होकर चलेगा, आपका कहना है? सब लोग इकट्ठे होंगे और होना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो हमको बिल्कुल जो हमारी आने वाली नस्ल है वो सब खत्म हो जाएगी। हमें अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब भाई लोग हैं, जो भी हैं, हम सब इकट्ठा होकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन से ही हम बचाव कर सकते हैं, वरना हम ये सरकार हमें किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि ये किसान अगर सक्षम हो जाए, ये सही रहे, मुआवजा बढ़े इनका, या फिर कोई इनको मिले। बहुत बड़ा छल के साथ में इन गाँवों को उठाया जा रहा है, इनके साथ में बहुत बड़ी धोखेबाजी की कर रही है सरकार। आपने भी कड़े सवाल सरकार से पूछते हुए बोला, और थोड़ा सा बताइएगा हमारे माइक के माध्यम से भी कि किसान आज इकट्ठा हुए हैं, मजबूरी है किसानों की, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में बनता है तो वहां तो खुशहालियों का माहौल होता है, मगर इस तरीके से किसान आज परेशान दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र में। किसान परेशान जो दिखाई दे रहे हैं कि किसान अब पूरी तरह से जच गई है, दिख गई है हमें कि हमें सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लूटा जा रहा है। हमारा विकास नहीं हो रहा जेवर क्षेत्र का। जेवर क्षेत्र का हर किसान दुखी है, कारण कि हमारे जो हक हैं, हमारे जो अधिकार है, उन्हें सरकार देना नहीं चाह रही। जिन क्यों भाई विस्थापन कर रहे हो, फोन के बदले फोन, भाई तुम हमसे जगह ले रहे हो तो जगह दो। तुम जो है का आधा तिहाई 50 मीटर, ये जो नए नए जो हथकंडे जो ये ला रहे हैं, क्यों? ये हमें सिर्फ बर्बाद करने के लिए। तुम 7% प्लॉट दे रहे हो अब तक, पीछे दियो जैसे अन्य सेक्टर 29 में भी, तो अब नए भूमि अधिग्रहण कानून बिल में 2013 में 20% प्लॉट है। आपने भी पढ़ा होगा कानून, मैंने तो पढ़ा, मैं बता रहा हूँ। तो हमें 20% प्लॉट क्यों नहीं दे रहे ये लोग? भाई 20% का हमारा अधिकार है, जब कानून है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़े लोग जब कानून पास करते हैं, सब वही तो करते हैं। जब कानून में कोई चीज पास हो गई और वो लागू हो गई, तो क्यों नहीं दी जा रही? हमें देनी चाहिए। तो हमें न्यो दुखी है, आज हम ऐसी दोपहरी में न्यो बैठे, हम न्यो दुखी है कि हमें ये बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल।
विपिन जी, एक सवाल और रहेगा। रनहेरा का जिक्र आया इस पंचायत के माध्यम से, क्योंकि जब से देखा है कि एयरपोर्ट की नींव रखी है, वहीं से रनहेरा संघर्ष करता रहा आज तक, और चलता भी रहा, और आज अपने मुद्दों को लेके अटल भी है। देखो, पंचायत के माध्यम से ही हम एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और नन्हेरा एकजुट का एक कारण है कि नन्हेरा को कुछ जमीन पहले फेस में भी गई है, उन्हें पहले फेस में भी कुछ अनुभव हो, लेकिन हमारे जो तीनों गांव में इन्हें कोई अनुभव नहीं हो। हम नए हैं एयरपोर्ट में, तो नन्हेरा एकजुट है रहो है, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि वास्तव में नन्हेरा ने क्षेत्र जगाने को काम किया, यहाँ में कोई दो राय नहीं। अगर हम सब नन्हेरा बन जाए, नन्हेरा जैसे बन जाए, तो हम अपनी आप मांग मंगा लेंगे। पंचायत से ये भी हो रहा है कि आज भी ही मौका है। हम मौका है, अभी हमारे लिए मौका है, ऐसी बात है। यही नहीं, ये पंचायत है, और अब हम ये पंचायत करके एक बड़ी पंचायत करने के मूड में है सब, के जब मौका है हमारे लिए, तो मौके को फायदा उठाना चाहिए। आज फिर पंचायत कुरेम में और सभी गांव, मुझे लगता है अब 14 गांव धीमे धीमे इस पंचायत के माध्यम से आएंगे। या क्या कहें, आप तो सब जानते ही हो, क्या कहें जब कुछ सुनने वाला नहीं है। बस ये है, अब तो लास्ट इंतजार कर रहे हैं। बहुत बुलडोजर चला रहे हैं ना, तो बुलडोजर खाली नहीं चलेंगे, अब इतनी हमारी गारंटी है। बुलडोजर चलेंगे तो उनके नीचे आदमी भी रहेंगे, इतना हम कहना चाह रहे हैं बस। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो आप पता ही है कि 2-3 साल से एक मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये लोग कहते हैं कि भाई चंद लोग हैं ये। देखो, लोकतंत्र में ठीक है, भीड़ की ताकत होती है, महत्व है, लेकिन लोकतंत्र में जायज बात की भी तो महत्व होता है। एक आदमी भी अगर जायज बात कह रहा है तो क्या उसको सुनना नहीं चाहिए? ये सवाल उनसे है जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये चंद लोग हैं, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको कभी उनसे मिले तो उनसे ये पूछना, ये 4 हैं या और 54 है, चौथाई है? बस ये पूछना कि भाई ये गलत क्या कह रहे हैं, और अगर जायज बात कह रहे हैं तो फिर उसको सुना क्यों नहीं जाना चाहिए? आप ही तो कह रहे हो ना कि हाँ हम लोग, अभी 25 जून गया है, बुरी तरह इन्होंने लताड़ा है इंदिरा गांधी को, क्योंकि भाई इसने इमरजेंसी लगाई, ठीक है, लेकिन अब इमरजेंसी से बुरे हालात हैं या हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप बताओ सर। अगर नहीं हो रहे तो आप सुनो, भाई 4 आदमी हो या 1 आदमी हो या बिल्कुल चौथाई हो, आप उस पर बात करो कि हाँ भाई ये गलत कह रहे हैं। या तो ये कह रहे हो कि आप भाई अगर हम 10-20-50 या 4 लाख लोग इकट्ठे हो जाते तो हम गैर कानूनी मांग मंगवा लेते हैं, मतलब तो ये अगर हमारे पास लोग नहीं है या कम है, वैसे हम कम है नहीं, लेकिन मैं केवल इनका जवाब दे रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि हाँ भाई चंद लोग हैं, तो चंद लोग क्या गलत बात कह रहे हैं, उनका जवाब आपको अधिकारियों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेना चाहिए। आगे चुनाव भी आ रहा है, कुछ बड़ी बड़ी बातें करने में कोई फायदा नहीं है, आगे जो समय होगा वो देखा जाएगा। बाकी देखो, मैं आपसे फिर कहूंगा, किसान तो कमजोर है ही, पढ़ा लिखा भी नहीं, हमारे विपिन भाई ने के जानता भी नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी किस पे है फिलहाल? उसके अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेवारी किस पे है? अधिकारियों पे है, सरकार पे है, लेकिन वो उल्टा किसान को तो जानकारी है ही नहीं और उसको और उल्टा कमजोर कर रहे हैं। तो गलती किसान की कहाँ रही? भाई अगर किसान का, मैं फिर कह रहा हूँ, कमजोर नहीं रहा होता किसान, अगर किसान का अपनी खेती से खर्चा चल रहा होता ठीक ठाक, मोदी जी ने अगर 2022 में आय दोगुनी कर दी होती, तो किसान क्यों अपनी जमीन सस्ते में देता? लेकिन किसान का खर्चा नहीं चल रहा ना, आय दोगुनी नहीं हुई, आधी हुई ना, तो इसलिए किसान को मुआवजा भी आधा लेना पड़ा है। किसानों के बीच में हम मौजूद थे, और ये जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान हैं, लगातार आवाज उठाते रहे और आवाज उठाते रहेंगे। आखिरकार कब इन किसानों का समाधान होगा, कि पंचायत का समापन कब होगा आखिरकार, क्योंकि लगातार किसान पंचायत भी करते रहे, बड़े बड़े आंदोलन भी होते रहे। तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र की ये खास रिपोर्ट, खास खबर, और इस खबर को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, कुरैब, गौतम बुद्ध नगर।